हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपका वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स, जो आपके सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजीज, जितने भी मेजर स्पोर्ट्स आपके ऑल ओवर वर्ल्ड में खेले जाते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, साइकिलिंग हो, बेसबॉल हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, हैंडबॉल हो, टेनिस हो, लॉन टेनिस हो, उसके बाद गोल्फ हो, पोलो हो, जितनी भी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स और उनसे रिलेटेड टर्म्स हैं, तो वो हम लोग इस वीडियो सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। डिटेल्ड एनालिसिस आपको स्पोर्ट्स के रिलेटेड मिलने वाला है इस वीडियो सेशन में, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लस बेल आइकॉन दबा के फिर वीडियो को कंटिन्यू करिएगा सर, ठीक है। और ये वीडियो आपकी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है। इसमें हम लोग मोर देन 40+, ठीक है, इवेंट्स कवर करेंगे, प्लस क्वेश्चन रहने वाले हैं इसमें 20। तो आपका स्कोर क्या रहेगा, लास्ट में आप कमेंट करके हमें ज़रूर से बताइएगा कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन बिना टाइम वेस्ट किए सर, ठीक है। इस सेशन की पीपीटी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके रिवीजन पर्पज़ के लिए रख सकते हैं। बाकी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के अकाउंट हैं, यहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं सर, ठीक है। तो चलो आ जाओ पहले क्वेश्चन पर। इन विच गेम और स्पोर्ट इज़ द एरिया बाउट कॉल्ड अ रिंग, ठीक है। ये कौन सी स्पोर्ट है जहाँ पे आपकी जो गेम होती है, गेम खेली जाती है, उस एरिया को रिंग कहा जाता है। कौन सी स्पोर्ट है ऐसी? टाइक्वांडो, जूडो, कराटे या फिर बॉक्सिंग? यस, तो आप सभी को पता है भाई, इट्स ऑप्शन डी। इजी क्वेश्चन था। बॉक्सिंग में आपकी जो फाइट है वो कहाँ खेली जाती है? रिंग के अंदर। वो रिंग जो है आपके स्क्वायर शेप में होती है, याद रखिएगा, ठीक है। किस में होती है? आपकी स्क्वायर शेप में होती है, जहाँ पे आपके साइड में क्या लगी होती है? चारों ओर आपको रोप लगी हुई, इनक्लोज बाई 4 स्ट्रैंड्स ऑफ रोप से दिखता है आपको, जहाँ पे फाइट टेक प्लेस करती है, यहाँ पे, ओके। ये वाला वो एरिया होता है जहाँ पे आप फाइट खेलते हैं, ठीक है। अब ये जो रिंग होती है, रिंग का आपका अगर मेजरमेंट पूछा जाए, पहली चीज़ ये तो स्क्वायर में होता है, क्लियर, याद रखिएगा, स्क्वायर शेप में होता है। 18 टू 22 फीट, ओके, 18 टू 22 फीट का ये जो एरिया होता है, यहाँ पे खेला जाता है। ये जो आपकी बॉक्सिंग प्रोफेशनल फाइट्स खेली जाती हैं सर, ठीक है, प्रोफेशनल अगर फाइट्स की हम बात करें तो इनमें 12 राउंड्स होते हैं, ठीक है। ईच राउंड कंजिस्ट 3 मिनट्स, ठीक है। 3 मिनट का एक राउंड आपको देखने को मिलता है। वहीं अगर प्रोफेशनल गेम्स में बात की जाए किसकी सर? वुमेंस की, तो राउंड्स तो 12 ही होते हैं, मगर टाइम यहाँ पे 2 मिनट हो जाता है। क्लियर है? ये पॉइंट भी आपने याद रखना है सर, ठीक है। यहाँ तक हुआ क्लियर सर? अब चलते हैं अगले सवाल की ओर, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डबल फॉल्ट इज यूज्ड इन। जो डबल फॉल्ट टर्म है, ये कौन सी गेम में आपको देखने को मिलता है सर? वॉलीबॉल, टेनिस, स्नूकर या कबड्डी? यस, यहाँ आपसे पूछा गया है डबल फॉल्ट, तो ये आपको सर कौन सी स्पोर्ट में देखने को मिलता है? यस, इट्स ऑप्शन बी, दैट इज टेनिस, ठीक है सर। अब डबल फॉल्ट होता क्या है सर? जब भी टेनिस में आप लोग सेकंड सर्विस करते हैं, क्या सर? सेकंड सर्विस करें, और उस सेकंड सर्विस में भी आप क्या कर दो? फोल्ड कर दो, ठीक है। तो वो आपका क्या कहलाता है सर? दैट इज डबल फॉल्ट, क्लियर, डबल फॉल्ट। तो ये आपका टेनिस गेम में आपको याद रखना है सर। टेनिस और लॉन टेनिस जो है, ये एक वो गेम है जो आप रैकेट से खेलते हैं, क्लियर है सर? किससे खेलते हैं? रैकेट। ये सिंगल्स भी होता है और डबल्स में भी ये खेला जाता है, ये स्पोर्ट, क्लियर है सर। अगर टेनिस की बात करें तो आपको याद रखना है सर, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के बारे में। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन जो है, ये सर आपका फाउंड कब हुआ? 1930 में ये आपका इस्टेब्लिश किया गया, क्लियर है। ये आपकी एक गवर्निंग बॉडी है, ओके सर। क्या है? गवर्निंग बॉडी है वर्ल्ड टेनिस की, ठीक है। वर्ल्ड में टेनिस जहाँ पे भी होती है, वो आपका कौन गवर्न करता है? इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, ठीक है। अगर बात करी जाए यहाँ पे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है सर, ओके, तो इसका हेडक्वार्टर आपको लंदन में देखने को मिलता है सर, लंदन, दैट इज इन यूके। यूके स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड किंगडम, नॉट उत्तराखंड, क्लियर, ठीक है सर। अब टेनिस की ही बात हो रही है, तो आपको इसके ग्रैंड स्लैम्स भी याद होने चाहिए, ठीक है सर। ग्रैंड स्लैम्स,
मतलब कि जो आपके इनके कप्स और ट्रॉफीज़ वगैरह होती हैं, टूर्नामेंट जो होते हैं, वो भी आपको याद होना चाहिए। एक आपको याद रखना है सर ऑस्ट्रेलिया ओपन, ओके, ऑस्ट्रेलिया ओपन। नेक्स्ट यूएस ओपन, क्लियर सर। उसके बाद आपने याद रखना है फ्रेंच ओपन, ओके। देन आपको याद रखना है विंबलडन, ओके। ये कुछ इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट्स हैं जो आपकी रिलेट करती हैं सर किसके साथ, दैट इज़ टेनिस। ठीक है, क्लियर है सर। चलें बढ़ें आगे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अगर बात करें हम लोग स्नूकर की, ओके सर, किसकी, दैट इज़ अबाउट स्नूकर। तो ये जो स्नूकर आपकी गेम है, इसमें आपकी इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, जैसे पॉट है, ब्रेक है, तो ये आपकी टर्म्स किसके साथ है। इसके बाद सेंचुरी है, ओके। देन आपके पास क्यू है, देन आपके पास फ्लूक है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको रिलेट करती हैं किससे सर, स्नूकर के साथ। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक समझ आई सर। चलो अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है सर बैक स्टिक, ओके। बैक स्टिक इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स और स्पोर्ट्स। बैक स्टिक आपका कौन सी गेम या फिर कौन सी स्पोर्ट से लिंक करता है, बास्केटबॉल से, बैडमिंटन से, हॉकी से या फिर वॉलीबॉल से। बैक स्टिक की बात की गई है सर। तो बैक स्टिक जो है ये आपकी सर हॉकी, ओके, ऑप्शन सी हॉकी। यानी कि जब आप हॉकी खेलते हैं और हॉकी के बैक साइड से आप शॉट मारो तो वो आपका बैक स्टिक फॉल्ट हो जाता है, बैक स्टिक फॉल होता है। ये क्लियर है, जो हॉकी का बैक साइड होता है वहाँ उस साइड से आप शॉट नहीं मार सकते, वो भी एक फॉल होता है। क्लियर है, तो बैक स्टिक आपका किससे सर लिंक करता है, हॉकी से लिंक करता है। ठीक है, याद रहेगा। यस, तो और कुछ इसमें, हाँ सर ये ही था इम्पोर्टेंट वन। चलो अब चलते हैं सर हमारे पास, हाँ यहाँ अगर हम लोग बात करें किसकी, वॉलीबॉल गेम की, ओके। वॉलीबॉल गेम के रिलेटेड आपके पास टर्म्स जो आती हैं सर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है। अटैक आ जाता है, क्लियर है सर। देन आपके पास एस आ जाता है, अप्रोच आ जाता है, ठीक है। देन आपके पास सर यस दैट इज अटैक, अटैक ब्लॉक, ओके। अटैक सिंपली भी होता है, अटैक ब्लॉक भी होता है, और सिंपली ब्लॉक भी टर्म आपके पास यहाँ पे होता है। डबलिंग होती है आपके पास, स्मैश, क्लियर है सर। ये टर्म्स आपको याद रखनी है रिलेटेड टू वॉलीबॉल। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भाई साहब ये टर्म आपकी कौन सी स्पोर्ट से लिंक करती है या फिर रिलेट करती है। ठीक है सर, चलिए आए अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट पूछा गया आपसे ट्रिपल जंप वाइट फ्लैग इंडिकेट आपको क्या करता है। ट्रेल इज वैलिड, ट्रेल इज फेलियर, ट्रेल विद विंड स्पोर्ट या फिर अलाउ टू ट्रेल। यस, ट्रिपल जंप वाइट फ्लैग इंडिकेट्स, यस सर ट्रिपल जंप। पहले तो आपको ट्रिपल जंप के बारे में पता होना चाहिए सर। ट्रिपल जंप, ओके। ट्रिपल जंप है क्या चीज़, ये आपको पता ही है सर। ये एक एथलेटिक्स है, ठीक है। जो आपका लैंडिंग एरिया कितना होता है इसका सर, ट्रिपल जंप का लैंडिंग एरिया की अगर हम बात करें सर, ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलता है 9 मीटर्स लेंथ में और 2.75 मीटर विड्थ में। ठीक है, याद रखिएगा सर। ठीक, और टेक ऑफ जो होता है आपका ट्रिपल जंप का, ठीक है, अगर हम लोग बात करें मेल कैटेगरी की, ठीक है सर, मेल कैटेगरी में होता है सर आपका 13 मीटर, ओके, बिहाइंड द पिट। ठीक है, बिहाइंड द पिट 13 मीटर आपका होता है मेल के लिए। वहीं अगर बात करें सर फीमेल कैटेगरी में, तो फीमेल में होता है 11 मीटर्स बिहाइंड द पिट। क्लियर, ठीक है सर। और जो आपका टेक ऑफ बोर्ड होता है वो आपका वाइट होता है कलर में। क्लियर, याद रखिएगा क्या होता है कलर में सर, वाइट होता है कलर में। ठीक, तो ट्रिपल जंप वाइट फ्लैग दैट इज ट्रायल इज वैलिड, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर रिलेटेड टू दिस स्पेसिफिक टर्म। ठीक है सर, याद रहेगा। ठीक, और हाँ इंपॉर्टेंट वन, अगर हम बात करें कि रनवे कितना रहता है आपका ट्रिपल जंप का, ओके, रनवे आपका ट्रिपल जंप का कितना रहता है सर, 40 to 45 मीटर्स। ये भी आपको याद रखना है रिलेटेड टू ट्रिपल जंप। ठीक है, चलो
अब चलते हैं सर अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे इन विच अ बैट्समैन कैन गेट आउट इन गेम ऑफ क्रिकेट। यस, हमारे पास यहाँ पे एक क्रिकेटर भी हैं, असद जी, ठीक है। काफ़ी माने ताने बल्लेबाज हैं हमारे यहाँ के ये, तो इनको तो ये सवाल अच्छे से आता होगा। यस, बताइए सर आप क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे इनमें से कौन सा तरीका नहीं है जिससे कि बैट्समैन आउट हो जाता है। बाउल्ड बिल्कुल आउट होता है। लेग बाई बताओ सर होता है या नहीं होता। स्टम्प्ड या फिर लेग बिफोर विकेट। यस, कौन सा है यहाँ पे करेक्ट आंसर। यस बोलिए सर। तो यस इट्स ऑप्शन बी, ठीक है भाई। लेग बाई से कोई भी आपका आउट नहीं होता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है सर। अब क्रिकेट आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट और कितना मेजर रोल प्ले करता है आपकी हर एक फील्ड में, चाहे कम्पिटिटिव एग्जाम ही क्यों ना हो, ये आपको क्रिकेट के रिलेटेड पक्का पूछा जाता है, ठीक है। पहला जो ऑफिशियल, ठीक है भाई साहब, फर्स्टली पहली चीज़ तो क्रिकेट स्टार्ट किसने की, इंग्लैंड ने की, ये तो आप सभी को पता ही होगा सर। पहला किसने किया था, इंग्लैंड ने ये स्टार्ट किया, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट जो आपका क्रिकेट क्लब जो फॉर्म हुआ, ठीक है, पहला जो क्रिकेट क्लब, ओके, क्रिकेट क्लब जो आपका फॉर्म हुआ पहला, वो कहाँ पे हुआ सर, हैम्बल्डन में, ओके, हैम्बल्डन में आपका फॉर्म हुआ। कब हुआ सर, ये भी आपको याद रखना है, 1760, ओके, 1760 में ये आपका पहला हुआ था क्रिकेट क्लब फॉर्म, कहाँ पे, हैम्बल्डन में 1760 में, ठीक है, दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ फर्स्ट ऑफिशियल क्रिकेट टेस्ट मैच की, ठीक है सर, फर्स्ट ऑफिशियल क्रिकेट टेस्ट मैच, ओके, क्रिकेट टेस्ट मैच, तो ये सर कब हुआ फर्स्ट ऑफिशियल क्रिकेट टेस्ट मैच, तो ये आपका कहाँ खेला गया सर, मेलबर्न में, ठीक है, कहाँ पे, मेलबर्न में खेला गया। कब सर ये, दैट इज 1877 में, ओके, याद रखिएगा मेलबर्न, ओके, मेलबर्न में ये खेला गया आपका 1877 में, ठीक है। फर्स्ट वनडे मैच की अगर मैं बात करूं वो कब खेला गया सर, तो वो आपका खेला गया 1971 में, ओके, ये आपका है फर्स्ट वनडे मैच। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं क्रिकेट के बारे में जो हर एक क्रिकेटर को, डाई हार्ड क्रिकेटर को तो सर पता ही होगा। क्लियर है, याद रहेगा, ओके सर। चलो अब क्रिकेट की थोड़े से जो आपकी क्रिकेट से रिलेटेड जो क्रिकेट स्टेडियम से जो आपको पता होना चाहिए, कौन सा स्टेडियम कहाँ पे है। पहला आ गया आपके पास सर इंपॉर्टेंट वन, दैट इज चिदम्बरम, ओके, चिदम्बरम स्टेडियम, तो ये आपको कहाँ देखने को मिलता है सर, दैट इज़ इन चेन्नई, ये क्रिकेट का स्टेडियम है। क्लियर सर। नेक्स्ट है ईडन गार्डन्स, ईडन गार्डन्स, ये आपको कहाँ देखने को मिलता है सर, दैट इज़ इन कोलकाता। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा सर, दैट इज़ चिन्ना स्वामी स्टेडियम, ओके, चिन्ना स्वामी स्टेडियम। चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ देखने को मिलता है सर आपको, दैट इज इन बेंगलुरु, ठीक है सर। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं बाराबती स्टेडियम, ओके, बाराबती स्टेडियम, तो बाराबती स्टेडियम आपको कहाँ देखने को मिलता है सर, यस इट्स इन कटक, ओके। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्रिकेट की स्टेडियम्स थे जो आपको याद रखने हैं सर, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल की और सर, चलो हाँ, ट्रॉफीज एसोसिएटेड विद क्रिकेट आप देख लो एक बार सर, ठीक है। दैट इज़ मोइनुद्दौला गोल्ड कप, सी के नायडू ट्रॉफीज़, देवधर ट्रॉफ़ी, दुलीप ट्रॉफ़ी, रानी झांसी ट्रॉफ़ी, रंजीत ट्रॉफ़ी। उसके बाद आपका जो आईपीएल, ये तो आपको कॉमनली है, सभी को पता ही होगा सर, ठीक है। टर्म्स आपकी जो क्रिकेट में याद होती हैं, यूज़ होती हैं सर, मेडन ओवर, फॉलो अप, रबर, एशेज, कैच, बाउल्ड, स्टंप आउट, रन आउट, एलबीडब्ल्यू, हिट विकेट, नॉट आउट, नो बॉल, वाइड बॉल, डेड बॉल, ओवर थ्रो, बाय, लेग बाय, कवर ड्राइव, लेट कट, हुक, ग्लैंस, स्ट्रोक, पोट, पुल, सिक्सर, फॉलो थ्रू, टर्न, गुगली, स्पिन, यॉर्कर, बाउंसर, बाकी आपको यहाँ पे एक्सेट्रा सारे देखने को मिलते हैं। लेग बाई को हम लोग सिली पॉइंट भी कहते हैं, याद रखिएगा सर, ओके, लेग बाई ये वो पोजीशन हो जिसको आप लोग सिली पॉइंट कहते हैं सर, ठीक है। चलो
नेक्स्ट इजी क्वेश्चन है भाई, रेड टर्मिनोलॉजी जो है ये आपका कौन सी स्पोर्ट से रिलेट करता है? रेड आपसे पूछा गया है सर, बताएं। रेड, तो ये इजी क्वेश्चन है भाई, ये तो मुझे लग रहा है सभी लोग इसका आंसर दे देंगे। ऑप्शन ए खो खो, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी चेस या फिर कबड्डी। तो ये सर रेड आपको कहाँ पे एसोसिएट करता है सर? कबड्डी के अंदर, ठीक है। रेड जो है ये आपको कबड्डी स्पोर्ट्स के अंदर देखने को मिलता है, रेड भी और इम्पोर्टेंट रेडर भी। ओके, रेडर भी आपको कबड्डी में देखने को मिलता है, ठीक है सर। रेड टर्म जो है ये आपका कबड्डी के साथ बिलोंग करती है। अब कबड्डी की अगर बात करें, ये ओरिजिनेट कहाँ हुई सर? तमिलनाडु में। ओके, तमिलनाडु में ओरिजिनेट हुई है। कब सर? तो दैट इज़ अबाउट 4000 ईयर्स अगो। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है सर। ये गेम जो है आपको दो टीम्स के अपोजिट्स में खेला जाता है। जो फील्ड जो कोर्ट है उसके हाफ में एक टीम होती है, हाफ में दूसरी टीम होती है सर। क्लियर है, याद रखिएगा। और एक प्लेयर जाता है दूसरे साइड तो वो रिपीटेडली कबड्डी 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 बोलता रहता है। क्लियर है, चलो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सर खो खो गेम की। खो खो गेम का जिक्र यहाँ पे हुआ है तो सर खो खो के बारे में आपको पता होना चाहिए टर्म्स, जैसे कि चेसर इज रिलेटेड टू खो खो, फॉल, देन आउट, देन पोल बाई। ओके, देन आपके पास आता है रनर। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपके खो खो से रिलेट करती हैं। फुटबॉल की मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जैसे बेस लाइन, बिग, कॉमर, डिफेंडर, मूव, ऑफ साइड, पास, पेनल्टी, पेनल्टी किक, ड्रिबल, फ्री किक, गोल, हैंडबॉल, हैट्रिक, ये तो सभी को पता होते हैं सर। नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट प्ले करता है जो सर चेस। चेस में आपके पास इंपॉर्टेंट क्या है? जैसे कि बोनस लाइन। ओके सर, बोनस लाइन, देन कॉर्नर। उसके बाद आपके पास नहीं, चेस की नहीं, ये कॉर्नर तो मैंने सर कबड्डी का बता दिया आपको, वेट। ओके, यस, ये आपका बोनस लाइन हो गया, ठीक है। वेट 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 वेट, ये मैं आपको सर कबड्डी की ही टर्म्स लिखवा रहा था। वेट, अब चलते हैं हम लोग अपना किस पे? चेस पे। चेस में आपको होता है गैम्बिट, देन चेकमेट। ओके सर, गैम्बिट है, चेकमेट है, स्टेलमेट है। इंपॉर्टेंट टर्म, ये 2-3 बार आपका रिपीट हो चुका है एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद चेक है, देन आपके पास कैसल है। ओके, देन आपके पास लास्ट में आपको बिशप दिखेगा, बिशप एंड कैसल। ये आपको टर्म याद रखनी है सर, ठीक है। ये टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है रिलेटेड टू चेस। कबड्डी से रिलेटेड आपके पास कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं भाई? जो बोनस लाइन है आपके पास, ओके, देन आपके पास कॉर्नर आ जाता है, देन आपके पास कवर आ जाता है, रेड आ जाता है, अभी हमने बात की, रेडर आ जाता है सर, ठीक है। देन उसके बाद टैकल आ जाता है सर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको कबड्डी से रिलेटेड भी याद रखनी है। खो खो कवर, फुटबॉल कवर, चेस कवर एंड कबड्डी कवर सर, ठीक है। चलो अब चलते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल देखिए, इन हॉकी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सिग्नल इफ द एम्पायर पॉइंट्स बोथ आर्म्स हॉरिजेंटली टूवर्ड्स द गोल? गोल की तरफ जब अंपायर आपका दोनों हाथ हॉरिजेंटली सिग्नल करता है गोल के टूवर्ड्स, तो उसका क्या मतलब है? कि भाई फ्री हिट मिल गया है, पेनल्टी कॉर्नर है, पेनल्टी स्ट्रोक है, या फिर गोल आपने स्कोर कर दिया है। यस, तो भाई इसका आंसर है आपका पेनल्टी कॉर्नर, ठीक है भाई साहब। जब भी अंपायर आपका दोनों आर्म्स को हॉरिजेंटली टूवर्ड्स द गोल सिग्नल करता है तो उसका मतलब होता है कि भाई साहब ये अब आपका पेनल्टी कॉर्नर हो गया है, ठीक है सर। क्लियर, याद रखिएगा। अब यही अगर मैं बात करूं सर, ये एक डिफेंसिव वायलेशन है। क्या है? डिफेंसिव वायलेशन है जो आपको पेनल्टी सर्कल या फिर विलफुल वायलेशन विद इन डिफेंसिव 23 मीटर जोन के अंदर रिजल्ट देखने को मिलता है कि पेनल्टी कॉर्नर आपको इश्यू हो गया, अब आप पेनल्टी शॉट ले सकते हैं। जो पेनल्टी कॉर्नर है ये आपका सम टाइम आपको हॉकी में आपको शॉर्ट कॉर्नर भी लिखा हुआ मिलता है सर, ठीक है, शॉर्ट कॉर्नर। ये टर्म भी आपने याद रखना है, शॉर्ट कॉर्नर इज ऑल्सो टर्म्ड एज पेनल्टी कॉर्नर, ठीक है। क्लियर है सर, यहाँ तक समझ आई? अब चलते हैं सर अगले सवाल की ओर। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोटो फिनिश इज अ टर्म एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, साइकिलिंग या फिर चेस। फोटो फिनिश आपका किससे रिलेटेड आपको देखने को मिलता है? यस, फोटो फिनिश, बताओ सर। तो भाई फोटो फिनिश जो आपको टर्म देखने को मिलता है ये आपका एथलेटिक्स में आपको देखने को मिलता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फोटो लिया जाता है फिनिश लाइन पर, ठीक है सर, एक्यूरेट चेक करने के लिए, क्योंकि कभी कभी नेकेड आई से हमें पता नहीं होता है कि कौन सा कंपटीटर ने फर्स्टली क्रॉस किया है। ये आपका एथलेटिक्स में फोटो लिया जाता है फिनिश लाइन पे, तो उसको हम बोलते हैं फोटो फिनिश, ताकि हम लोग फोटो में चेक कर सकें कि कौन फर्स्ट आया है कौन सेकंड आया है, ठीक है सर। जब आपके मल्टीपल कंपटीटर्स होते हैं जो आपकी फिनिशिंग लाइन को एट द सेम टाइम क्रॉस करते हैं, तो हमें नेकेड आई से नहीं पता चलता कौन पहले गया कौन सेकंड गया है, तो ये हम लोग फोटो से पता करते हैं। तो फोटो फिनिश आप रिलेट करते हैं एथलेटिक्स से सर। अब एथलेटिक्स है क्या चीज़? ये आपका ग्रुप ऑफ स्पोर्ट्स है, ठीक है, ग्रुप ऑफ स्पोर्ट्स है जो आपको इंक्लूड क्या क्या करता है सर इसमें, विच इन्वॉल्व्स आपकी रनिंग, ओके, देन आपको यहाँ पे जंपिंग भी देखने को मिलता है एथलेटिक्स में, देन आपको थ्रोइंग देखने को मिलता है सर, ओके, एंड आपको वॉकिंग भी देखने को मिलता है इन एथलेटिक्स। क्लियर, याद रहेगा। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की और सर। चलो, in hockey what is the meaning if the umpire signals by pointing both arms horizontally towards the center of the field? ठीक है, पहले आपसे पूछा गया था कि भाई साहब अंपायर हॉरिजेंटली कहाँ पे कर रहा है, बोथ पॉइंट आउट कर रहा है गोल की तरफ। अब यहाँ पे सेंटर ऑफ द फील्ड पे अगर किया तो यहाँ पे इसका क्या मतलब होगा सर? तो यहाँ जब सेंटर ऑफ फील्ड पे करता है तो मतलब गोल आपका स्कोर हो चुका है, आपका ये गोल हो चुका है, याद रखिएगा सर, ठीक है। तो बाकी आपको मैंने ये इमेज साथ में डाल दी है, पीपीटी से डाउनलोड करके आपको यहाँ से एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि एक बाजू ऊपर कर ले तो ये टाइम स्टार्ट हो जाता है, टाइम स्टॉप ये क्रॉस कर लेता है, ठीक है भाई साहब, और टाइम लेफ्ट आपका ये बताता है कितना रह गया है, तो दोनों आर्म्स या फिर एक आर्म्स उठा के आपको टाइम बताता है। तो बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट है यहाँ से आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। चलो, वेलोड्रोम इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? वेलोड्रोम, यस, वेलोड्रोम जो है ये आपका कौन सी स्पोर्ट से रिलेट करता है? वेलोड्रोम टेनिस से, फेंसिंग से, बॉक्सिंग से या साइकिलिंग से? तो वेलोड्रोम जो है ये आपका सर किससे रिलेट करता है? यस, इट इज रिलेटेड टू साइकिलिंग। ऑप्शन 4 आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है सर। चलो अब बात कर लेते हैं कुछ टेनिस के बारे में। एस रिलेटेड टू टेनिस, एडवांटेज रिलेटेड टू टेनिस, क्लियर सर, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आपके पास। देन बैक हैंड ड्राइव रिलेटेड टू टेनिस, बैक हैंड ड्राइव रिलेटेड टू टेनिस। उसके बाद आपके पास, यस, ये आपने याद रखना। अगर हाँ यहाँ फेंसिंग की बात की गई है, इंपॉर्टेंट स्पोर्ट है आपके पास फेंसिंग, फेंसिंग में आपको असॉल्ट देखने को मिलता है, ठीक है, असॉल्ट इज इंपॉर्टेंट टर्म, ओके। देन ब्लैक कार्ड इशू होता है सर, अब ब्लैक कार्ड क्या चीज़ है वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। देन बाउट, उसके बाद एनगार्डे, ENGARDE, ये भी आपको इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको फेंसिंग के रिलेटेड याद रखनी है। देन आ जाता है बॉक्सिंग, जैसे यहाँ पे हुक, जैब, ओके, किडनी नॉकआउट, किडनी नॉकआउट, ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है रिलेटेड टू बॉक्सिंग, ठीक है सर। चलो अब चलते हैं आगे। अगला सवाल आपसे पूछा गया है सर, स्कोरिंग अ कैनन टर्म यूजेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम? स्कोरिंग अ कैनन ये कौन सी स्पोर्ट में आपको टर्म यूज होती है सर? क्रॉकेट, शूटिंग, एथलेटिक्स या फिर बिलियर्ड्स? यस, बताइए सर, किस में आपका यूज होता है आपका स्कोरिंग अ कैनन? यस, बताओ, काफ़ी रॉयल गेम मानी जाती है ये, तो बताइए सर कौन सा है ये आपका इंपॉर्टेंट स्पोर्ट? तो यस, इट्स ऑप्शन डी, दैट इज बिलियर्ड। ओके भाई साहब, कौन सा? दैट इज बिलियर्ड, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, जहाँ पे आप स्कोरिंग अ कैनन यूज करते हैं, स्कोरिंग अ कैनन, ठीक है, क्लियर। जब भी आप स्कोरिंग अ कैनन शॉट करते हैं तो वहाँ पे 2 पॉइंट्स आपका जो प्लेयर है उसको मिलते हैं, याद रखिएगा,
2 पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपकी इंपॉर्टेंट टर्म्स अगर बिलियर्ड्स के आपको मैं बताऊं, जैसे कि क्यू, उसके बाद हिट, ओके, देन आपके पास ब्रेक शॉट, ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपकी बिलियर्ड से रिलेटेड होती हैं, ठीक है भाई। अगर इंडिया की बात करूं, इंपॉर्टेंट बिलियर्ड प्लेयर कौन है, जैसे कि आपके पास हैं सर पंकज अडवाणी। पंकज अडवाणी ये आपके क्या फेमस इंडियन बिलियर्ड प्लेयर हैं, ठीक है। और इनको द बिलियर्ड्स मेस्ट्रो ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है सर, क्लियर, याद रहेगा। चलो एथलेटिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं सर। यहाँ पे आपको हाई जंप देखने को मिलता है, ओके। देन आपके पास फोटो फिनिश की बात करें हम, अगर अभी हमने डिस्कस की थी सर फोटो फिनिश, ठीक है। रिले यहाँ पे देखने को मिलता है आपको टर्म, ट्रैक यहाँ देखने को मिलता है सर आपको, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपके पास यहाँ पे शूटिंग की, ठीक है, रेंज, बुल्स आइज, बुल्स आइज मतलब कि आपका जो टारगेट होता है शूटिंग में, ठीक है। रैपिड फायर पिस्टल, रैपिड फायर पिस्टल, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आपकी रिलेटेड टू शूटिंग सर, क्लियर। चलो अब चलते हैं अगले सवाल की और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है सर। येलो कार्ड इन बैडमिंटन इंडिकेट्स, बैडमिंटन में जो आपका येलो कार्ड होता है वो आपका क्या इंडिकेट करता है, फॉल्ट फॉर मिसकंडक्ट, सस्पेंशन फॉर मिसकंडक्ट, वार्निंग फॉर मिसकंडक्ट, या डिसक्वालीफाइड फॉर मिसकंडक्ट। यस, तो सर आपके पास बैडमिंटन के अंदर कितने प्रकार के कार्ड होते हैं, एक तो आपके पास आ गया कौन सा कार्ड सर, येलो कार्ड। येलो कार्ड आपका मिलता है किसके लिए सर, यस, वार्निंग फॉर मिसकंडक्ट, ऑप्शन थर्ड आपका हो जाएगा सर यहाँ करेक्ट आंसर। देन आपको यहाँ पे इशू होता है एक रेड कार्ड, ओके। रेड कार्ड किस लिए सर इशू होता है आपका, यहाँ पे क्या है हायर मिस कंडक्ट जब आप करते हैं, ठीक है। तो रेड कार्ड आपको तब मिलता है जब आपको ऑलरेडी कितने 2 टाइम्स येलो कार्ड इशू हो चुका हो, 2 टाइम्स येलो कार्ड देने के बाद आपको रेड कार्ड इशू होता है, ठीक है। देन आपके पास होता है सर ब्लैक कार्ड, ठीक है। ब्लैक कार्ड तो सिंपली आपको कब मिलता है, जब आप क्या किया जाए सर डिस्क्वालीफाइड, डिस्क्वालिफिकेशन के टाइम पे आपको मिलता है ब्लैक कार्ड, ठीक है। चलो अब चलते हैं सर अगले सवाल की और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स द वर्ड्स क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक एंड बटरफ्लाई आर यूज्ड, ये कौन सी स्पोर्ट में आपको देखने को मिलता है, यस, स्विमिंग, शूटिंग, टेनिस, बैडमिंटन। देखो बैडमिंटन के बारे में हम लोग अभी बात की थी ऊपर, ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा था हमने, टेनिस के बारे में भी ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था, शूटिंग में तो ऐसा कुछ था ही नहीं, तो आपके पास बचा ऑप्शन ए, एलिमिनेशन मेथड से भी आप इसको इजीली कर सकते थे सर, ठीक है। स्विमिंग हमारे पास क्या आता है सर, यस, ठीक है, ये एक गेम है जिसमें आपका एंटायर बॉडी जो बंदे की होती है वो कहाँ होती है सर, पानी के अंदर होती है, ठीक है। तो पानी के अंदर की जो स्पोर्ट्स है आपके पास दैट इज स्विमिंग। तो इस इवेंट्स में आपको बटरफ्लाई, ब्रेस्ट स्ट्रोक्स, फ्री स्टाइल, इंडिविजुअल मेडले, ये सब एसोसिएटेड होती हैं आपकी किससे, स्विमिंग से, क्लियर है सर। इसमें आपको स्पेसिफिक टेक्निक्स चाहिए होती हैं स्विमिंग के लिए, और यहाँ पे कुछ रेगुलेशंस भी होती हैं कंपटीशन के अंदर जब आप स्विमिंग में खेलते हैं, तो ये आपकी स्विमिंग से रिलेटेड टर्म्स है सर, ठीक है। नेक्स्ट देखो एल्बेट्रॉस, ठीक है, एल्बेट्रॉस टर्म जो है ये आपकी कौन सी गेम से रिलेटेड है, एल्बेट्रॉस, गोल्फ, पोलो, फेंसिंग या रग्बी। तो भाई एल्बेट्रॉस आपका जो है ये आपका रिलेटेड करता है गोल्फ के साथ, ठीक है भाई, 3 अंडर पार, ओके, 3 अंडर पार हम कहते हैं जब एल्बेट्रॉस टर्म हम यूज़ करते हैं। इस टर्म का मतलब क्या होता है, 3 अंडर पार, ठीक है भाई। ये मॉडर्न गेम है, ठीक है, गोल्फ जो ओरिजिनेट हुई थी कब, गोल्फ की बात करें तो ये आपकी 15th सेंचुरी में आपकी ये ओरिजिनेट हुई, और किसने की थी, दैट इज स्कॉटलैंड ने, ओके, स्कॉटलैंड ने इसको किया था, ठीक है सर, याद रखिएगा। बाकी हाँ और तो कुछ इम्पोर्टेंट इसमें यस एल्बेट्रॉस है, हाँ गोल्फ से रिलेटेड अगर मैं आपसे बात करूँ टर्म्स की, ठीक है सर, एक तो आपको एल्बेट्रॉस हो गया, उसके बाद ईगल, ये टर्म भी आपकी किससे, गोल्फ के साथ है। देन बर्डी, BIRDIE, बर्डी, देन आपके पास टी बॉक्स, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। हाँ फेयरवे,
ओके, फेयरवे भी, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको गोल्फ से रिलेटेड याद रखनी है सर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगला सवाल। ब्लैक कार्ड गिवन टू बैडमिंटन प्लेयर ड्यूरिंग द गेम इंडिकेट्स। यस, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, ये तो आप सभी को पता होगा। यस, ब्लैक कार्ड कब मिलता है? तो जब आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं सर अगले सवाल की ओर। द टर्म स्टेलमेट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग गेम? स्टेलमेट आपका कौन सी गेम से रिलेटेड है? ये मैंने आपको ऊपर भाई साहब अभी बताया था। बिलियर्ड्स के रिलेटेड, बेसबॉल, चेस या फिर बास्केटबॉल? तो यस, इट्स चेस। ठीक है सर, चेस से रिलेटेड है आपका ये स्टेलमेट। स्टेलमेट आपका जो एक टाइप होता है जिसमें आपका क्या हो जाता है, ड्रॉ हो जाता है मैच सर। ठीक है, चेस का मैच जिसमें आपका ड्रॉ हो जाए तो वहाँ पे क्या होता है भाई साहब, स्टेलमेट। ठीक है, हमारी इंडिया की जो कौन सी फेडरेशन है जो चेस से डील करती है? दैट इज ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। चेस फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है सर? ये आपको याद रखना है, दैट इज इन चेन्नई। ठीक है, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन कहाँ पे है? चेन्नई में है। ठीक है, क्लियर, याद रखिएगा सर। और चेस की जो गेम होती है इसमें जो आपका सेट होता है, कितने पीसेस होते हैं इसमें? 32 पीसेस होते हैं और 16 पीस होते हैं पर साइड। ठीक है, एक साइड 16, दूसरे साइड 16 आपको देखने को मिलते हैं, टोटल 32 होते हैं सर। ठीक है भाई, चेस से रिलेटेड आपको टर्म्स याद रखनी है, जैसे कि ग्रैंड मास्टर। ठीक है, देन आपके पास आता है इंटरनेशनल मास्टर। ओके, इंटरनेशनल मास्टर, देन गैम्बिट। ठीक है, एक्सेट्रा, ये सभी आपके पास चेस से रिलेटेड टर्म से इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी है सर। ठीक है, और बाकी यहाँ पे क्या है ऐसा, बिलियर्ड्स के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। देन आपके पास अगर हाँ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ किसकी सर, बेसबॉल की। ठीक है, बेसबॉल क्या है सर, यहाँ पे एक हमारा नेशनल स्पोर्ट है, ये किसका? यूएसए का। बेसबॉल अगर मैं बात करूँ तो यूएसए का नेशनल स्पोर्ट है। और बेसबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं? तो 9 प्लेयर्स के द्वारा खेला जाता है आपका बेसबॉल। ठीक है, कितने? 9 प्लेयर्स होते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास है बास्केटबॉल। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एक फ्री थ्रोन टर्म है। ओके, फ्री थ्रोन है, अंडर हेड है। ओके, अंडर हेड भी इंपॉर्टेंट टर्म आपके पास आ जाती है, ओवर हेड है। क्लियर, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपकी बास्केटबॉल स्पोर्ट्स की। ठीक है सर, चलो अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। वीडियो असिस्टेंट रेफरी, VAR सिस्टम इज यूज इन विच गेम? VAR आपका जो सिस्टम है ये किस गेम में आप यूज करते हैं? यस, VAR क्रिकेट में यूज़ होता है, बास्केटबॉल में यूज़ होता है, हॉकी में यूज़ होता है या फुटबॉल में यूज़ होता है? तो सर VAR जो है ये आपका फुटबॉल गेम में यूज़ होता है। VAR क्या है? एक मैच ऑफिशियल होता है जो आपकी एसोसिएशन ऑफ फुटबॉल जो रिव्यू करता है आपके डिसीजन को, जो आपका कौन देता है? रेफरी। ठीक है, रेफरी ने जो डिसीजन दिया है उसको जो रिव्यू कौन करता है भाई? आपका VAR सिस्टम। ठीक है, VAR सिस्टम ये फर्स्ट रिटन हुआ था लॉज के अंदर, किसके द्वारा? इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड IFAB के द्वारा। कब? 2021 में। VAR सिस्टम जो है ये 2021 में फुटबॉल की लॉज में ऐड किया गया था, याद रखिएगा सर। ठीक है, और यहाँ पे क्या ये एक सिस्टम है जो आपको प्रोवाइड करता है क्लियर और ऑब्वियस एरर, जो कभी कभी हमारे मिस इंसिडेंट्स हो जाते हैं कि भाई साहब हम देख नहीं पाते नेकेड आई से, तो हमारा जो VAR सिस्टम है वो हम कैमरे से चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी मैंने एक मेंशन किया आपके पास IFAB। ठीक है सर, IFAB इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड। ठीक है भाई साहब, ये एक बॉडी है जो फुटबॉल गेम के लिए लॉ एंड रेगुलेशन बनाती है। ठीक है सर, याद, इसकी फॉर्मेशन कब हुई? दैट इज इन 1886 में। क्लियर, याद रखिएगा। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? दैट इज इन जुरिक। अब जुरिक कहाँ है सर? दैट इज इन स्विट्जरलैंड। ओके, स्विट्जरलैंड, इसको आप लोग प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप भी कहते हैं। ठीक है, चलो अब चलते हैं सर अगले सवाल की ओर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन फुटबॉल व्हेन द बॉल स्ट्राइक्स द फ्रेम ऑफ द गोल और द रेफरी एंड रिमेन्स विद द गोल एंड टच लाइंस, इट इज। यस, इन्होंने बोला है
जब आप बॉल को स्ट्राइक करें, ठीक है भाई साहब, वो जो गोल की जो उसका फ्रेम है गोल का, वो रेफरी की तरफ जाए या फिर रिमेन रहे गोल और टच कर दे बॉर्डर लाइन को, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फॉल कहेंगे, स्टिल इन प्ले कहेंगे, मिसकंडक्ट कहेंगे या आउट ऑफ प्ले कहेंगे? यस, तो भाई इसको हम लोग क्या कहते हैं? यस, दैट इज स्टिल इन प्ले, क्योंकि यहाँ फॉल तो हुआ नहीं है ना, बाहर तो गया नहीं है। क्लियर? तो ये आपने याद रखना है। अब फुटबॉल से रिलेटेड आपको कुछ ट्रॉफीज याद रखनी है, जैसे कि यूरो कप, ठीक है, देन आपके पास है UEFA चैंपियंस लीग, संतोष ट्रॉफी इंपॉर्टेंट इंडिया की, ठीक है, संतोष ट्रॉफी। क्लियर है? उसके बाद हमारे पास है दुरंद कप, दुरंद कप, ओके, दुरंद कप इज ऑल्सो रिलेटेड विद फुटबॉल। देन फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है, फीफा को तो कैसे भूलोगे आप। देन FE फा, ओके, फा कप, ये भी आपका किससे रिलेटेड है भाई? दैट इज रिलेटेड टू फुटबॉल। क्लियर है सर? चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर टर्म एंड स्पोर्ट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे बोला गया है, यहाँ कौन सा जो ये दो ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट नहीं है? बैटिंग क्रिकेट बिल्कुल सही है सर, गोल नेटबॉल बिल्कुल सही है सर, तो यहाँ पे नीदर वन नॉर टू, क्योंकि यहाँ पूछा गया है नॉट करेक्ट, तो हमारे पास दोनों करेक्ट हैं, तो ऐसा कोई भी नहीं है जो यहाँ पे करेक्ट ना हो सर। ठीक है, क्लियर? बोथ पेयर जो है करेक्टली एसोसिएटेड हैं। बैटिंग टर्म जो है वो क्रिकेट के साथ है, गोल टर्म जो है वो नेटबॉल के साथ आपका रिलेट करता है सर। ठीक है, चलो अब चलते हैं सर अगले सवाल की ओर। विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स इज द डकवर्थ लेविस स्टेम मेथड एसोसिएटेड? यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बताएं सर, ये कौन सी गेम के साथ मेथड आपका रिलेट करता है? डकवर्थ लेविस स्टेम मेथड, क्रिकेट के साथ, हॉकी के साथ, फुटबॉल के साथ या पोलो के साथ? यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो भाई साहब जो डकवर्थ लेविस DLS मेथड है, ये आपका रिलेट करता है विद क्रिकेट। ठीक है सर, क्रिकेट के साथ ये आपका कैलकुलेट करता है टारगेट स्कोर को। ठीक है, जब भी आपका मैच इंटरप्ट हो रहा हो वेदर या फिर कोई भी अदर सरकमस्टांसेस के द्वारा, तो आपका जो टारगेट स्कोर को कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग डकवर्थ लेविस स्टेम मेथड से करते हैं। याद है सर? ये आपने याद रखना है। तो ये आपका क्रिएटेड किया गया था, दो ब्रिटिशर्स थे उनके द्वारा, फ्रैंक डकवर्थ एंड टॉनी लेविस। ठीक है, फ्रैंक डकवर्थ एंड टॉनी लेविस, ये दो आपके इंपॉर्टेंट ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने ये वाला जो मेथड है आपका लाया था। और ICC, ठीक है, ICC ने इसको अडॉप्ट कब किया था? तो ये सर आपका किया 1999 में। क्लियर? याद रखना है आपने ये भी। अब अगर यहाँ पे बात करूँ सर मैं आपकी रिलेटेड टू क्रिकेट, ठीक है, अब क्रिकेट में हम लोगों ने स्टेडियम्स देख ली, क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने देख ली थी। क्रिकेट में आपकी पैरामीटर तो आपसे पूछता नहीं है सर, ठीक है, और यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट तो हमारे पास है नहीं। तो ये थी सर हमारे आज का सेशन ऑन इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू ऑल मेजर स्पोर्ट्स जो आपकी इंडिया में एंड वर्ल्ड में खेले जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा आज का सेशन, और 20 में से आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए हैं वो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है सर, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसकी PPT आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें सर। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये बेल आइकॉन दिख रहा होगा नीचे लाल कलर का, उसको भी दबा दीजिएगा। तब तक आप अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।